नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा और हमारे साथ हैं देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान एक बार फिर से बल्ले बल्ले हैं। 100% स्ट्राइक रेट के साथ चिराग पासवान फिर एक बार पांचों के पांचों सीट पर विजय श्री हासिल किए हैं। देखिए, चिराग पासवान के पास पता नहीं ऐसी क्या जादू की छड़ी है कि लगातार 100% के स्ट्राइक रेट पर अपना परफॉर्मेंस बरकरार रखे हैं। आप 2014 की बात कर लीजिए, 2019 की बात कर लीजिए और 2024 की बात कर लीजिए। आखिर क्या है ऐसा चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी के पीछे का राज कि पूरा 100% स्ट्राइक रेट के साथ परफॉर्मेंस बरकरार रखे हैं। आइए जानते हैं संपादक महोदय से, राकेश तिवारी जी से। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद। ऐसा क्या कारण है कि चिराग पासवान लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिए जा रहे हैं? देखिए अजय जी, लोजपा रामविलास को जितनी भी सीटें मिलती हैं वो अपनी सभी सीटें 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीत जाती हैं। चाहे वो 14 की चुनाव ले ले, 19 की चुनाव ले ले या ये चुनाव ले ले, 24 की। जहां चुनौतियों से भरा हुआ डगर था चिराग पासवान के पास। जी। कई नए प्रयोग भी किए थे जिसमें खतरा भी हो सकता था, लेकिन चिराग पासवान ने उस प्रयोग करने से पीछे नहीं हटे और उस प्रयोग का नतीजा ये हुआ कि चिराग पासवान अपने पांचों के 5 सीट जीत गए, जबकि बीजेपी और जनता दल यू सबने अपने सीट खोए। 17 सीटों में से बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हुआ, जनता दल यू को भी 16 सीटों में से 4 सीटों का नुकसान हुआ और सबसे फायदे में चिराग पासवान ही रहे कि वे अपने जितने भी सीट थे उधर सबको बचा लिया। सीटें भी बदली, जैसे चिराग पासवान जमुई से लड़ते थे, जमुई के बदले वो आकर हाजीपुर से लड़े, फिर भी अपने पिता को की विरासत को उन्होंने संभाला और दूसरा जमुई को भी नहीं खोने दिया, जबकि ये कहा जा रहा था कि जमुई बड़ा टफ सीट होने जा रहा है। ये कहा जा रहा था कि खगड़िया जो है वहां पे इस बार टफ हो जाएगा, लेकिन मामला वैसा हुआ नहीं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? किस परिस्थिति में चिराग पासवान सभी के सभी सीट जीत जाते हैं? ये सवाल तो होना लाजमी है। अब देखिए खगड़िया में राजेश वर्मा, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो नहीं इस बार जीत पाएंगे, संजय कुमार कुशवाहा वोट उनके पक्ष में हो गया है, लेकिन वो हुआ नहीं। सम्राट चौधरी का भी असर काम किया और राजेश वर्मा वहां से चुनाव जीत गए 1.5 लाख से अधिक मतों से। जी। इसके अलावा हाजीपुर की बात करें, जो चिराग पासवान के पिता की विरासत थी, रामविलास पासवान की विरासत है, और उसके बारे में ये कहा जाने लगा कि अब हाजीपुर से भी चिराग पासवान नहीं जीत पाएंगे, हाजीपुर में ही हार जाएंगे। ऐसी चर्चा थी, ऐसा र्यूमर था। लेकिन चिराग पासवान ने एक अपना प्रभाव दिखाया और 1.25 लाख मतों के अंतर से वो लगभग जीत गए। तो अब ऐसी स्थिति में आप इसे चिराग पासवान का करिश्मा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? वैशाली, जहां ये कहा जा रहा था कि मुन्ना शुक्ला इस बार बाजी मार देंगे, इतिहास बदल देंगे, वैशाली का इतिहास बदल जाएगा, राजपूत के बदले यहां भूमिहार जीत जाएगा, लेकिन भूमिहार जीता नहीं। फिर बीना देवी ने अपना वर्चस्व दिखाया, उनके जो पति हैं दिनेश प्रसाद सिंह, उनका वर्चस्व कायम रहा और वैशाली जीत गए। समस्तीपुर, जहां सबसे युवा सांसद के रूप में शांभवी चौधरी चुनाव जीती और ये कहा जा रहा था कि ये प्रयोग कहीं चिराग पासवान को महंगा नहीं पड़ जाए, लेकिन समस्तीपुर से शांभवी चौधरी पूरे हनक के साथ चुनाव जीत। तो इस जीत के पीछे का कारण क्या है? देखिए, एक तो चिराग पासवान बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। चिराग पासवान कभी भी
जातीय राजनीति में विश्वास नहीं किया। आज तक के राजनीतिक इतिहास में उनका कोई बयान ऐसा नहीं देखिएगा जिसमें कंट्रोवर्सी हो। जिसमें कंट्रोवर्सी हो, वो कोई जातीय बातों को बढ़ावा दे रहे हैं। जी। दूसरा, वे अपने स्वाभिमान से भी कभी समझौता नहीं किया, इससे उनका लीडरशिप झलकता है। उन्होंने कहा था कि हाजीपुर सीट लेंगे तो उन्होंने लिया। उन्होंने कहा था कि 5 सीटें चाहिए मिलेगा हमें, वो 6 कह रहे थे, लेकिन वो कहे थे कि सबसे अधिक सीट मुझे मिलेगा, वो मिला। चाचा को सीट नहीं देना है, चाचा को सीट नहीं मिला। जब उनकी पार्टी तोड़ी गई तो चिराग पासवान बिहार घूमकर युवाओं को एकत्रित किया और बिहार का दलित समाज उनमें एक बड़ा नेता देखता है। जिस वर्ग से वो आते हैं उनमें उनके लिए दीवानगी। पासवान को आप से बात करेंगे तो वो चिराग पासवान को अपना नेता मान चुका है। वो ये मान चुका है कि चिराग पासवान आने वाले समय के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, एक बड़े नेता के रूप में वो पहचान पा सकते हैं। तो चिराग पासवान एक दलित नेता है जिनके साथ अति पिछड़ों को जाने में कोई परहेज नहीं है। स्वर्ण जातियों के बीच उनका एक्सेप्टेंस है। आज तक उन्होंने कोई ऐसी बात ही नहीं कही जिससे सवर्ण समाज को जरा सा भी धक्का पहुंचा। सवर्ण समाज उन्हें अपने करीब पाता है, या यूं कहे तो नीतीश कुमार से भी अपने आप को चिराग पासवान के करीब पाता है। तो ऐसी स्थिति में सवर्ण समुदाय का जो है वो गोलबंदी चिराग पासवान के पक्ष उसका जीता जाता उदाहरण रामा सिंह को अंतिम समय में अपने पार्टी में शामिल करना। आखिर है कौन चिराग पासवान के पास? तो चिराग पासवान जो है वो एक तरह से बिहार के हर वर्ग में एक्सेप्टेबल है। हर जगह उनको लोग स्वीकार कर लेते हैं और यही कारण है कि विकट परिस्थितियों में भी चिराग पासवान इस चुनाव में सफल रहे हैं, अपने सीटों को जीतने में सफल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि चिराग पासवान अपने आप को मोदी का हनुमान कहते हैं, और जब वो मोदी का हनुमान कहते हैं, मोदी के हनुमान है चिराग पासवान, तो इसका मतलब है कि उनके सर पर मोदी का हाथ है। तो एक एक्सेप्टेंस ये भी होता है कि इस नेता के ऊपर एक बड़े नेता का हाथ है, तो ये दूर तक जाएगा और उसका कोई बड़े फैसले कराने होंगे तो ये करा सकता है। लोगों की ये आकांक्षा जग जाती है कि यदि केंद्र से कुछ लाना होगा तो चिराग पासवान को लाने में दिक्कत नहीं होगी। वो मोदी को मना लेंगे, जिस तरह से अपने लिए टिकट के लिए मोदी को मना लिए थे। मोदी ने कई बार ये बातें कही भी। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे, वैसी स्थिति में भी चिराग पासवान कुछ कर सकते हैं, ये लोगों के मन में था। चिराग पासवान यदि जीतेंगे तो मोदी से कुछ ला सकते हैं बिहार के लिए और अपने समर्थकों के लिए। तो क्या राकेश जी आपको लगता है कि जब सरकार बनती है और उसमें चिराग पासवान का मंत्रिमंडल में क्या भूमिका रहेगी? निश्चित रूप से चिराग पासवान इस बार मंत्री बन जाएंगे। पिछले बार उनके चाचा बन गए थे, उसके पहले उनके पिताजी थे, लेकिन इस बार चिराग पासवान का मंत्रिमंडल में शामिल होना तय है। मंत्रिमंडल में चिराग पासवान उसी कीमत पर शामिल नहीं होंगे जब चिराग पासवान की इच्छा नहीं होगी। नहीं तो इस बार चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में शामिल होने से कोई रोक नहीं सकता। वैसे भी चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में शामिल होना भी चाहिए, क्योंकि मंत्री बनने से क्या होता है कि आपको संसदीय कार्य पद्धति के बारे में पूरी तरह से जानकारी होती है। तो जिस व्यक्ति को आगे बढ़ना है, जिस व्यक्ति को बड़े पद पे जाना है, तो उस पद के काम का अनुभव भी होना चाहिए।
तो यदि चिराग पासवान मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, एक मंत्री के रूप में अनुभव प्राप्त करते हैं, तो ये बिहार के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि वो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, तो वो केवल बिहार में रहकर नहीं बल्कि केंद्र में रहकर भी उस बात को, अपनी आवाज़ को, अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं, वहां से योजनाएं ला सकते हैं। तो ऐसे में भी बिहार को फायदा होगा। तो ऐसे में देखिए, तो चिराग पासवान के लिए इन सब बातों की समझ रखकर लोगों ने उन्हें मत दिया है। कुछ जाति पर वोट मिला, कुछ उनके बिहारी फर्स्ट पर मिला, कुछ समीकरणों के आधार पर मिला, कुछ एनडीए के आधार पर मिला, कुछ जदयू के वोटर दिए, और किसी के पास कोई विकल्प नहीं था तो दिया। सबने मिलकर एक बड़ी पूंजी चिराग पासवान को दी है। तो अब चिराग पासवान की भी जवाबदेही बनती है कि जिस तरह से जनता ने उन्हें जिताया है, उन्हें भी जनता के उम्मीदों पर खड़ा होकर दिखाना होगा। बिहार के लिए अवसर लाने होंगे केंद्र से, और बिहार को चमकाना होगा। तो जिस तरह से चिराग पासवान जी ने रामविलास पासवान के विरासत को बड़ी ही मैच्योरिटी के साथ संभाला है, ये वास्तव में काबिल तारीफ है। और चिराग पासवान का कद इस 5 सीटों पर चुनाव जीतने के बाद एक बार फिर बढ़ गया है, और इस कद का फायदा बिहार को कितना मिलता है ये आने वाला समय ही बताएगा। तो आप इंतजार कीजिए और हम दोनों का नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।